स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। मेन जो हम लोगों का आज का टॉपिक है वो स्वच्छता के ऊपर है। ठीक है, आप लोगों को पता है आजकल के टाइम में एक तो कूड़ा करके लोग बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब कोई एरिया साफ होता है, लाइक आप लोग देखो यहाँ पे आपका एरिया कितना साफ है, तो कितना अच्छा फील होता है। जब भी कोई लोग आता है कितने कॉन्फिडेंस होके बोलते हैं यार रिलैक्स फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। जहाँ पे साफ सफाई होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी, माइंड फ्रेश होगा, हर चीज़ में हम लोगों का क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांटेशन। करते हैं आप लोग, प्लांट लगाते हो कि हम लोगों को पेड़ भी लगाना है। अभी आईपीएल में एक थीम आई थी, क्या थीम आई थी, जितनी भी डॉट बॉल होगी उस पर कितने कितने पेड़ लगे, देखा था? आईपीएल में जितने भी डॉट बॉल होगी उस पर आई थिंक 6 पेड़ लगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। सबसे पहले आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। अभी सर ने आपको बातें बताई कि आज हम स्वच्छता पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आपको यहाँ से लाके जो समाज में गंदगी है उसको उठाना है। नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हम आपके व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू हेल्प यू आउट इन डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। हम चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो, निर्माण हो, और कॉन्फिडेंटली आप जब भी बोले। आप ये बताओ कि आप में से कितने कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहेंगे? इंग्लिश और हिंदी में हाथ खड़े करो। सभी सीखना चाहेंगे। सो व्हाट इज योर नेम? वेयर डू यू कम फ्रॉम? सो व्हाट इज योर नेम? My name is Prince. वेयर डू यू कम फ्रॉम? I come from Sirmur. व्हाट इज योर नेम? My name is Ajit. वेयर डू यू कम फ्रॉम? I come from Kinnaur. व्हाट इज योर फादर? My father is a farmer. एंड व्हाट इज योर मदर? My mother is a home manager. My hobbies are playing kabaddi and reading books. I want to be an army officer. अजीत के लिए जोरदार तालियां बनती है कि नहीं? अजीत, आपको कैसा लग रहा है कैमरा फेस करते हुए? आप ये कम्युनिकेशंस के लिए पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस हैं। आपको लगता है कि अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी? Yes sir. ऐसा लगता है? Yes sir. आपको लगता है कि जो ये संवाद हम कर रहे हैं ना, इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर ये होते रहे तो आपका व्यक्तित्व निर्माण होगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी? ऐसा लगता है? Yes sir लगता है। पक्का लगता Yes है? sir. आप क्या बोलोगे इन छोटे भाइयों को कि आपको बोलना चाहिए कि नहीं? क्या बोलोगे इनसे? मैसेज दो हिंदी में। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कभी बोलने से डरना मत। My name is Jatin. जतिन, ओके। वेयर डू यू कम फ्रॉम? I come from Kalam. काला अम्ब। काला अम्ब इज इन सिरमौर है। तो आपको कैसे लग रहा है अभी मेरे से बात करते हुए? अच्छा अच्छा लग रहा है कि डर लग रहा है? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसे सेशन हो तो इससे अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है? हो सकती है। My name is Chirag. चिराग, वेयर डू यू कम फ्रॉम? I come from Chamba. चंबा। इन विच क्लास डू यू स्टडी? 6. अच्छा, आप ये बताओ कि जब हम आपको सफाई अभियान के लिए ले जाते हैं ना, है ना, तो आप बड़ी अनमने भाव से आते हैं या फिर बड़े चाव से आते हैं? चाव से आते हैं। ऐसे तो नहीं लगता यार फिर आगे सफाई अभियान के लिए ले जाने वाले? लगता तो होगा। वृक्षारोपण के लिए जब आपको ले जाते तो आपको अच्छा लगता है कि ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ बात करने आए और हमें ले गए यार, खेलने से भी गए हम? ऐसा तो नहीं लगता? क्या बात है। क्योंकि जो आपकी संस्था है हिमगिरी कल्याण आश्रम सोलन, ये तो नाम ही ऐसा है कि ये तो जो संस्थापक रहे हैं ये आपके आश्रम के, वो वन के संरक्षण रहे हैं। पंकज सर सही कहा, उन्होंने वन का संरक्षण किया। और देखो आपका तो आश्रम ही प्रकृति के सानिध्य में बिल्कुल बीच में है। के साथ जुड़ा हुआ। आज के ये मोटिवेशनल स्पीकर है आपके लिए। अब देखो वहाँ से आपको ये मोटिवेट करेंगे। आ जाओ जी, बोल चलो जी, यहाँ से ये मोटिवेशनल स्पीकिंग करेंगे। सबको बोलना है आपने कि इसको पकड़ो, कि हिंदी में बोलो, भाषण दो उनको कि हमें क्या क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, जो भी आ रहा है। 2 मिनट आप मोटिवेशन स्पीकर बन गए इनके लिए। अब देखो चलो जी साथियों, भूल जाओ कि हम हैं, पंकज सर है, प्रताप है, ये कोई भी नहीं है। बस आप हम चले बाहर चले जाए, हम बाहर चले जाते हैं, कैमरा नहीं रहे। चलो ठीक है, सुन साथियों सुन।
सबसे पहले तो जो आपने मन में सोचा है उसी को ध्यान में रखें, और जो आप एक बार सोचते हैं उसी को करना चाहिए और उस पर पूरा फोकस करो। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपने कोई भी स्पोर्ट्समैन बनना हो, तो उस पर पूरा कंसंट्रेशन करो। मान लो आपने साइंटिस्ट बनना है, इसमें हमारे जैसे बहुत सारे डॉक्टर निकलेंगे, कई इंजीनियर्स होंगे, कई इंडियन आर्मी में जाएंगे और अलग अलग फील्ड्स में जाकर हमारे जो है देश की सेवा करेंगे। तो आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको अपने जो आपकी लाइफ है उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करना है, और आपने जो सोचा है उसी को अपने मन में बिठाना है कि बस मैंने ये करना है, और ये सोच लेना है कि बस अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। और साथ में धीरे धीरे ये प्रकृति भी पेड़ कटाव के कारण ख़त्म हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगानी चाहिए और स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रकृति के बारे में नहीं सोचेंगे तो प्रकृति भी हमारा विनाश करने के बारे में सोचेगी। अगर हम प्रकृति के बारे में सोचेंगे तो अच्छा होगा, वातावरण अच्छा बनेगा, जिससे आपको पता होगा पेड़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे ओजोन लेयर में वो हो रहा है, छेद हो रहा है, जिससे जो सूर्य की हानिकारक किरणें वो धरती पर आसानी से पहुंच रही है, जिससे स्किन रिलेटेड कैंसर एटसेट्रा बीमारीज हो रही है बहुत सारी। तो मेरा यही कहना है कि हमें अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखना है, और जब हम दुकानों में जाते हैं तो कूड़ा करकट ऐसे ही फेंक देते हैं, वैसा नहीं फेंकना, वो अपने साथ रख लेना और डस्टबिन में डालना। इसके लिए ताकि जो हमारी जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो। जो प्लास्टिक है वो हज़ारों साल तक कंपोस्ट में नहीं परिवर्तित होता। जो मृदा जो मिट्टी को है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देता है, जिससे हमारे जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जब उर्वरक क्षमता नहीं होगी तो वो हमें फसल देने में असंभव है, मतलब हमें फसल नहीं दे पाएगी। इसीलिए हमें अपनी मृदा को भी बचाना है और साथ में अपने आसपास के पर्यावरण को, ताकि हम इससे बच सकें। धन्यवाद। क्या बात है। मोहित इज रियली योर लीडर, इज योर मॉनिटर, है कि नहीं है? सही बात है ना? तो सही पकड़े हमने कि मोटिवेशनल स्पीकर। और देखना मोहित जी कुछ ही दिनों में इसी तरह से इंग्लिश में भी भाषण देंगे आपको, इंग्लिश में भी आपको मोटिवेट करेंगे। ऐसा लगता है आपको? यस सर, नो सर? तो मेरा ख्याल जोरदार तालियां मोहित जी के लिए, बहुत जोरदार। तो प्रकृति क्षरण के कारण क्या है? कौन कारण है? मनुष्य है। तो इस क्षरण का निवारण भी किसको होना होगा? मनुष्य को होना होगा। और किसे होना होगा? हम आप सभी को होना होगा। और वह तब संभव है जब हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। और हमारे व्यक्तित्व का विकास कब होगा? जब हम पढ़ेंगे। जिस तरह से अभी मोहित जी ने इतनी अच्छी तरह से आपको बताया कि नहीं बताया? यस। तो इतनी अच्छी तरह से क्यों बताया? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि मेरी हॉबी क्या है? रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आज सबसे पहले आपने आज की इस कार्यशाला से यह सीख के ले जाना है कि जब आपको समय मिले आपने न्यूज़पेपर या अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी हैं। क्या आप ऐसा वादा करते हैं? आप बताओ कि गलती से कितनों ने कचरा फेंका था? झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। गलती से किस किस से गलती हुई थी अभी 2 महीने में कि कचरा फेंक दिया हो? हाथ खड़े करो। किसी से भी नहीं हुई? हुई तो होगी यार, हुई तो होगी। ओहो, चलो हो गई। अब देखो, ऊंचा उठाओ जरा, गलती किन किन से हुई थी? हाथ ऊंचा करो। इनहेल करो। इनहेल कर लिया? इनहेल, रोको, रिटेन, छोड़ो, एक्सेल। आपने देखना शांत महसूस करोगे आप। आपको ऐसे लगेगा कि आहा, मेरा दिमाग बिल्कुल शुद्ध हो रहा है, मेरी चेतना स्थिर हो रही है और चित्त शुद्ध हो रहा है। आपके व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हो रहा है आज से। तो आज आपने गुरुदेव बैठे हुए, आपके पंकज सर बैठे हुए हैं, निशांत सर बैठे हुए, सबको साक्षी मान के आज आपने प्रण लेना है कि गलती से भी कभी कचरा खुले में नहीं फेंकेंगे। क्या प्रण लेते हैं? कि हम प्रण लेते हैं कि
गलती से भी कहीं भी खुले में कचरा नहीं फेंकेंगे। ये क्या आपको याद रह जाएंगे शब्द? क्या क्या? इनहेल, रिटेन, एक्सेल। और उससे क्या होगा? अटेन। अटेन क्या होगी आपको? पीस ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी। तो आप क्या हर रोज सुबह ये इनहेल, रिटेन, एक्सेल करोगे? पक्का करोगे? और जब हम दूसरी बार आएंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने ये इनहेल, रिटेन, एक्सेल और अटेन किया या नहीं किया। पक्का पूछेंगे। और जब दूसरी बार हम आएंगे कि क्या आप निशांत सर के मार्गदर्शन में बाहर से हृष्ट पुष्ट बन रहे हैं और भीतर से ईमानदार और सत्यनिष्ठ बन रहे हैं, कर्मनिष्ठ बन रहे हैं। पक्का वादा है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पंकज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत सर, प्रताप भाई, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। तो कोई स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा।